हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी उत्तर प्रदेश सीपेट पैरामेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। उत्तर प्रदेश के मेरे जितने भी जाबाज बेटी और बेटियां हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं जिन्होंने सीपेट का एग्जाम दिया है, ऐसे बच्चे जो मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं, ऐसे बच्चों का सपना होता है हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिले, और ताकि हमारी बहुत ज़्यादा फीस भी ना लगे और हमें एक अच्छी स्टडी मिले, हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिकली अच्छी तरह से जो है लेबोरेटरी का काम सीखने को मिल जाए, है ना। तो हर बच्चे का सपना होता है कि मैं अच्छी इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज करूं, है ना। तो अब उत्तर प्रदेश में कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट यानी सीपेट का रिजल्ट भी आ चुका है, काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आपको बताने वाला हूं यूपी में पैरामेडिकल के डिग्री कॉलेजेस कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं। देखो बेटा, यूपी के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एबीवीएमयू से बेटा मान्यता प्राप्त जो कॉलेज है, उनमें बेटा बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज है जो करवाए जाते हैं, जिनमें से कुछ टॉप कोर्सेज आपके सामने हैं। सबसे पहला जो नंबर 1 कोर्स है वो BMLT है, जिसको हम BMLS भी बोलते हैं, बैचलर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसे बैचलर मेडिकल लेबोरेटरी साइंस भी कहते हैं, और इसी को BSc MLT भी कहते हैं। ये बहुत अच्छा कोर्स है। दूसरा अच्छा कोर्स है BRIT, है ना, रेडिएशन एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तीसरा है बैचलर फिजियोथेरेपी। फिर चौथा है बैचलर ऑप्टोमेट्री। पांचवा है बैचलर ऑपरेशन थिएटर। तो ये कोर्सेज है बेटा। इनमें अगर नंबरिंग डालने के लिए आप कहोगे तो नंबर 1 पे BMLT, नंबर 2 पे बच्चों BRT और BPT, दोनों को मैं नंबर 2 दूंगा, और नंबर 3 पे ऑप्टोमेट्री, और नंबर 3 ही मैं दूंगा ऑपरेशन थिएटर को। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज है बेटा, जैसे BASLP भी है, BASLP जो मैथ वाले बच्चे भी कर सकते हैं, है ना। कई बार मेरे से पूछा जाता है कि विजय सर बताओ मैथ के बच्चे कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। तो एक तो ये मैथ वाले बच्चे ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं, और एक मैथ वाले बच्चे BASLP कर सकते हैं, और बायो के बच्चे, बायो वाले बच्चे तो सारे के सारे कोर्सेज कर सकते हैं पैरामेडिकल में, है ना। बिल्कुल। अब देखो बेटा, अब अगर मैं कॉलेजों की बात करूं तो टोटल कितने कॉलेज हैं। बेटा देखो, टोटल हमारे पास में 8 कॉलेज है बेटा, 8 कॉलेज, 27 चॉइस है और 720 सीटें हैं। 8 कॉलेज है। वैसे यूं देखे तो 9 कॉलेज है, लेकिन इनमें एक आध ऐसा भी कॉलेजेज हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता। तो कॉलेजों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलेज कितने हैं बेटा, 8, लेकिन नंबर ऑफ चॉइस, नंबर ऑफ चॉइस, चॉइस 27 कैसे सर, समझ नहीं आया। बेटा चॉइस 27 इसलिए क्योंकि भाई कुछ ऐसे भी कॉलेज है जिनमें 4-4 कोर्स है। तो एक कॉलेज में 4 कोर्स हो गए तो बच्चा जब चॉइस भरेगा तो वो कॉलेज 4 बार भरा जा सकता है, कुछ कॉलेज 6 बार भरे जा सकते हैं। तो जब आप लिस्ट देखोगे ना, तो उस लिस्ट के ऊपर 27 एंट्री मिलेगी आपको, लेकिन वास्तव में वो जो कॉलेज हैं वो कितने हैं, वो तो 8 ही है। एंट्री 27 इसलिए है क्योंकि कुछ कॉलेजों में 2-3, कुछ में 6-6 कोर्स है। ठीक है जी। और सीटें कितनी है गवर्नमेंट की, टोटल, टोटल सीट, टोटल जो सीट है ना बेटा, वो टोटल सीट है 720। बेटा इस सीट में प्लस माइनस 5 हो सकता है, 5 कम भी हो सकती है, 5 ज्यादा भी हो सकती है सीटों में। 5-10 जो है किसी राउंड में बढ़ सकती है, किसी राउंड में घट सकती है ना। बिल्कुल जी। तो ये जो मैं सीटें बता रहा हूं ये 2025 की बता रहा हूं, हो सकता है अगले साल सीट और बढ़ जाए। ठीक है, बिल्कुल इस साल सीटें बढ़ी है भाई, 2020 के बजाय इस बार सीटों में बढ़ोतरी हुई है।
ओके, अब हम चलते हैं कॉलेज की तरफ, है ना, बिल्कुल जी। तो ये आपके सामने बच्चों सीट मैट्रिक्स है ना, इसे सीट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, है ना। आप देखो इस सीट मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको बोर्ड के ऊपर जो है मैं इन कॉलेजों के पहले नाम दिखा सकूं, है ना, और फिर मैं नंबर ऑफ सीट भी दिखा दूंगा इनमें कौन कौन सी है। पहले आप कॉलेज का नाम देख लें और उसमें कोर्स कौन कौन सा है। नंबर 1 पे आता है बच्चों, वैसे टॉप कॉलेज की अगर मैं बात करूं, सबसे टॉप कॉलेज अगर कोई है तो वो KGMU है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं, KGMU का नाम पढ़ूंगा फिर बाकी वालों का नाम पढ़ूंगा, है ना, बिल्कुल। ये लो जी, सबसे पहला सबसे टॉप नंबर 1 गवर्नमेंट कॉलेज है ये KGMU। तो पहले KGMU में एक तो है आपका BSc इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, ओके। KGMU में दूसरा कोर्स है बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, BMLS। दूसरा है बेटा बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, BOPT। फिर नेक्स्ट जो कोर्स है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी BPT। ये 4 कोर्स है किसमें, KGMU में। नंबर 1 कॉलेज है ये। फिर यूपी का नंबर 2 कॉलेज अगर पैरामेडिकल का CPET में कोई है तो वो है हमारा SGPGI, SGPGI जो कि नंबर 2 पे है ये कॉलेज। ये SGPGI में बहुत ज्यादा कोर्सेज है भाई साहब, बहुत ज्यादा। तो देखो आप अगर SGPGI की अपन बात करें तो पहला इसमें BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BMLT है। फिर दूसरा इसमें कोर्स है बैचलर ऑपरेशन थिएटर, है ना, BOTT। फिर है BSc इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। फिर BSc MLT, यह है तो ये भी BMLT, लेकिन यह है ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन टेक्नोलॉजी, ओके, बिल्कुल। और फिर नेक्स्ट है BSc इन रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, है ना, बिल्कुल। और नेक्स्ट है BSc रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना बच्चों। तो ये, और इसके बाद है BSc इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये टोटल आपके सामने बेटा इतने सारे कोर्सेज हैं भाई साहब, ये देखो ऊपर से लेकर के, और आप देखना नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, यहां से शुरू हुआ था SGPGI। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, SGPGI में टोटल 8 टाइप के कोर्स हैं। SGPGI, 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 SG, 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 SG एंड SG, देख लो 8 टाइप के कोर्स है बच्चों, ठीक है कि नहीं है भाई। ये नंबर 2 कॉलेज यही है बच्चों, है ना, नंबर 2 पे यही कॉलेज आता है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद नंबर 3 पर जो पैरामेडिकल आता है वो है हमारा यूपी UMS इटावा, है ना। तो यूपी UMS में 4 कोर्स हैं, BSc इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BRIT। BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BMLT। और बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। और फिर चौथा आता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी BPT। तो ये 4 कोर्स हमारे इटावा वाले कॉलेज में आते हैं, यूपी UMS के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में ये नंबर 3 पे आ गया। नंबर 4 पे जो हमारा कोर्स आता है, सॉरी कॉलेज आता है, वो है हमारा ग्रेटर नोएडा का कॉलेज, है ना, वो है GIMS नोएडा। इसमें बेटा BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है। फिर बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस यानी BMLS। इसके बाद में है बैचलर इन मेडिकल रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये 3 कोर्स है बेटा, एक है ऑपरेशन थिएटर वाला OT वाला, एक BMLT वाला और दूसरा BMRIT वाला। ये 3 कोर्स है नोएडा में। नोएडा के बाद नेक्स्ट जो अच्छा कॉलेज है वो हमारा झांसी वाला है बेटा, है ना, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है ये, ठीक है ना। तो महारानी लक्ष्मीबाई में पहला BMLS है, इसी को BMLT बोलते हैं। दूसरा अपना BMRIT, इसी को BRT भी बोलते हैं। और नेक्स्ट है BPT। तो इसमें ये 3 कोर्स है ना, बिल्कुल। इसके बाद अगर अच्छे कॉलेज की तरफ चलें, अब देखो मैंने कानपुर की इसलिए बात नहीं की बेटा, कानपुर में केवल एक ही कोर्स है, चलो हम कानपुर की बात कर भी लेते हैं। अब कोई बच्चा सोचेगा कि विजय सर मुझे तो कानपुर से ही पढ़ना है और कानपुर से BMLT करना है। तो बेटा कानपुर का अगर गवर्नमेंट कॉलेज की अपन बात करें तो ये रहा, कानपुर में तो आप BMLT नहीं कर सकते क्योंकि कानपुर में LPS इंस्टीट्यूट है बेटा। इसमें केवल और केवल एक ही कोर्स पढ़ाया जाता है और वो है BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BOT,
है ना। हाँ जी, अब देखो बेटा, इसके बाद में बारी आती है सबसे लास्ट कॉलेज की, जो वाराणसी का है। वैसे नोएडा भी इसमें शामिल है, नोएडा में 2 कॉलेज हो गए, लेकिन इसमें भी एक ही कोर्स है बेटा। वो इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, है ना। इसमें एक ही कोर्स है आपका। तो नोएडा में एक तो GIMS हो गया, है ना, और एक केवल नोएडा लिखा हुआ है। इसमें एक ही कोर्स है, वो है बैचलर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ओके, बिल्कुल। फिर आती है वाराणसी, ओमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट है ये। और मेरे दोस्तों, इसके अंदर बैचलर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और BMLS यानी बैचलर मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो ये आपकी टोटल 27 चॉइस हो गई। और इनमें सीटों का विवरण भी अब आप देख सकते हो कि किस में कितनी कितनी सीट है। आप देखिएगा, यूपी UMS में हर कोर्स के अंदर 60 सीट है बेटा, प्रत्येक कोर्स में। तो टोटल कितनी सीट हो गई यूपी UMS में? 60 60 60 60। तो टोटल 120 सीट हो गई। 120 और 100 240 सीट है इटावा के अंदर भाई टोटल, है ना। 240 सीट इटावा में है। अब आपका ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बच्चों 180 सीट है, 60 60 60 इन तीनों कोर्सेज में, है ना, बिल्कुल जी, GIMS में। फिर झांसी 30 30 60 सीट है झांसी के दोनों कोर्स में, 30 30, है ना, दोनों नहीं तीनों में 30 30 30 यानी 90 सीट है टोटल। झांसी में 90 सीट है। कानपुर में केवल 20 सीट है एक कोर्स के अंदर। अब बच्चों SGPGI में आप देखेंगे तो कुछ कोर्सेज में 10 है, कुछ में 20 है ना। जबकि परफ्यूजन जो है ना आपका, ट्रांसफ्यूजन, उसमें केवल 5 सीट है। बाकी SGPGI के अंदर जो कोर्सेज है उनमें 10-10 सीट है। फिर रेडियोथेरेपी में 6 सीट है केवल। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। आप देख सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। हाँ जी। अब एक BASLP का लखनऊ का ये एक इंस्टीट्यूट है बच्चों, जिसमें BASLP की केवल और केवल 30 सीट है। मैथ वाले बच्चों के लिए ये एक उम्मीद की किरण है भाई, है ना। देखो, कंपोजिट रीजनल सेंटर लिखा हुआ है ना बेटा, ये लखनऊ का ही है बच्चों, है ना। ये लखनऊ का इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट है। इसमें 30 सीट है BASLP की। मैथ वाला बच्चा भी इसको कर सकता है और बायो वाला भी। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हो, इसमें 30 है। फिर बात करें अगर KGMU की, 4 कोर्स हैं इसमें। KGMU में पहला जो है रेडियो थेरेपी वाला है, इसमें 5 सीट है। फिर BMLS में 20 है, B ऑप्टोमेट्री में 10 है, BPT में 10 है। फिर नोएडा का जो एक और कॉलेज है ना बच्चों, उसमें 20 सीट है BOT में। फिर आपके वाराणसी के अंदर 5-5 सीट है, टोटल 10 सीट है। तो कॉलेज वाइज कितनी सीट है वो भी मैंने बता दी है। कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है इसका ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना। अब कोई बच्चा यूं कहेगा सर थोड़ी संख्या ज्यादा है, आप BASLP वाला जोड़ोगे तो फिर संख्या 9 भी हो सकती है कॉलेजों की। ठीक है ना, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, कैंपस एक ही है। ठीक है ना। हाँ जी। तो बेटा ये आपके सामने हो गया है। तो लखनऊ के अंदर 2 कॉलेज, नोएडा में भी 2 कॉलेज, इटावा के अंदर 1 कॉलेज, झांसी में 1 कॉलेज है, एक ही कानपुर के अंदर है, और एक ही कॉलेज हमारा जो है वाराणसी के अंदर। ठीक है बेटा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब अगर कई बार बच्चे मुझे पूछते हैं विजय सर BMLT के कितने कॉलेज है? BMLT या जिसे आप BMLS भी बोलते हो, इसके सर कितने हैं BMLS के? तो बेटा इसका देखो, सबसे पहला कॉलेज है सैफई, फिर दूसरा कॉलेज है अपना महारानी लक्ष्मीबाई, फिर तीसरा कॉलेज है SGPGI, है ना। फिर नेक्स्ट अपना कॉलेज है बेटा KGMU, फिर नेक्स्ट अपना कॉलेज है ग्रेटर नोएडा GIMS, और नेक्स्ट अपना है वाराणसी का होमी भाभा, है ना। और SGPGI में बच्चों MLT के दोनों तरह के कोर्स है, एक BMLT ट्रांसफ्यूजन भी है और एक डायरेक्ट है बैचलर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी BMLT। तो इनमें जो मेन कोर्स है वो ये वाला है ना। तो 1 2 3 4 5 और 6 डायरेक्ट अगर BMLT की बोलूंगा तो 6 चॉइस आप भर सकते हो BMLT के लिए। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल बेटा। ठीक है ना। हाँ, इसी तरह से आप अगर
कोर्सेज वाइज कॉलेज को अलग करना चाहते हो गवर्नमेंट को, तो भी आप कर सकते हो। जैसे आप मेरे से पूछोगे विजय सर बीपीटी के कॉलेजों को अलग करके बताओ फिजियोथेरेपी का, तो पहला केजीएमयू हो गया, बीपीटी का पहला जो है आपका केजीएमयू हो गया, दूसरा आपका बेटा एसजीपीजीआई हो गया, और तीसरा अगर हम अलग करें कॉलेज तो वो आपका हो गया नंबर 3 पे आपका हो गया बेटा महारानी लक्ष्मीबाई, और नंबर 4 पे अगर हम बात करें बेटा तो हमारा सैफई हो गया। तो 4 कॉलेज हो गए बीपीटी के। कितने हो गए? 4 हो गए। बीपीटी की चॉइस भरनी है तो 4 कॉलेज है आपके, ठीक है ना। महारानी लक्ष्मीबाई भी है ना, आपका यूपी यूएमएस भी है, ठीक है ना, और आपका केजीएमयू भी है, ठीक है कि नहीं है बेटा। तो इस तरह से आप जो है अलग कर पाओगे बेटा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी, और एसजीपीजीआई तो है ही। तो एसजीपीजीआई, केजीएमयू, महारानी लक्ष्मीबाई और यूपी यूएमएस, ये 4 है आपके किसके बेटा? बीपीटी के, फिजियोथेरेपी के, ठीक है ना। हाँ, इसी तरह से कोई बच्चा बीआरआईटी के अलग करना चाहता है तो यूपी यूएमएस है बीआरआईटी का, है ना। और इसके बाद में अपना इसमें तो लगभग सारे ही है, ग्रेटर नोएडा भी है ना, और इसमें हमारा महारानी लक्ष्मीबाई भी है, इसमें एसजीपीजीआई भी है, इसमें केजीएमयू भी है कि नहीं है। और इसके अलावा बीआरआईटी में एक वाराणसी नहीं है और एक नोएडा जो सेकंड आया है वो नहीं है ना। हाँ जी, चलो बेटा, तो ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर करना ताकि सबको पता चले कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है। अब बच्चों देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा या पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं उनको कहूँगा सेशन 2026 के लिए विजय एजुकेशन ने ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है बेटा। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम फीस में विजय परिवार पढ़ा रहा है बेटा, नाम मात्र का चार्ज हम ले रहे हैं, और पूरा लाइव बैच है जिसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, नोट्स, डाउट सेशन, एकदम प्रॉपर स्टडी है बेटा। और पर मंथ आपकी फीस जो है 50 से 70 रुपए महीने की फीस लग रही है बेटा। इतने कम खर्चे में विजय एजुकेशन आपको पढ़ा रहा है बेटा, और बहुत ही शानदार पढ़ाता है, शानदार परिणाम है। और अभी 1 जुलाई को ही क्लास स्टार्ट हुई है, तो जिस भी भाई बहन को ज्वाइन करना हो और तैयारी करनी हो तो वो जरूर जुड़े विजय एजुकेशन से। ज़्यादा जानकारी के लिए विजय टीम को कॉल कर सकते हो या विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर जाके भी ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। भारत का बीएससी नर्सिंग का और पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा का तैयारी करवाने वाला एकमात्र ऐसा परिवार है बेटा जिसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश के पढ़ते हैं, और जिसमें 7 लाख से ज्यादा बच्चे एनरोल है ना। और मेरे दोस्तों, आप तमाम बच्चों के सपोर्ट की वजह से विजय परिवार आगे बढ़ रहा है। आपका अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।